बोल साचे दरबार की जय हो। बोल सच्चिदानंद महाराज की जय हो। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। बोल सनातन धर्म की जय हो। बोल गौ माता की जय हो। देखो भाई आज हमारी सारी बहू सकट चौथ का व्रत कर रही है अपनी अपनी बेटा बेटी के लिए, उनकी लंबी उम्र दे और पूरी शुभकामनाएं पूरे 9 वर्ष के लिए। और सबको भाई, और जिसने भी सुननी है कहानी यहाँ आ जाओ, मैं सबको सुना दूंगी। और मैं पंडितानी कहानी सुना रही अपनी बहू ने सकट चौथ की। 2 माँ बेटा थे बेटा, 2 माँ बेटा थे। तब माँ सकट चौथ का व्रत कराया करती और बेटा पाड़ी था, गऊ चराने जाता। तो एक दिन है ना पड़ोसना ने सिखा दिया, बोली है ना तेरी माँ व्रत ना करती सकट चौथ का, अरिया तो रोज कदे चूरमा बनावे कदे हलवा गटक चौथ बनावे है खावे है और तन्ने भेज दी है पाड़ी। बोला ना ऐसा तो नहीं हो सकता। बोली ना ऐसा ही है। बोला ना ऐसा नहीं हो सकता, मैं देख लूंगा ना अपनी माँ ने, उसके बाद मैं बोल लूंगा। अगर मेरी माँ मतलब मेरा व्रत ना करती गटक चौथ बनावे। उस दिन सकट चौथ थी तो उन्होंने बोला माँ मेरे सिर में दर्द है और आज मैं डांगर ना चरा के लाऊं, तेरी गौ माता ना चरा के लाऊं। बोली क्यों बेटा? बोले आज मेरे सिर में दर्द है। बोली कोई बात ना तो बेटा लेट जा तू। वो लेट गया तो वो देखता रहा। पहला तो उसकी माँ ने कहानी सुनी, कहानी सुन के फिर दोपहर सी होगी तो उसने क्या करा, बेचारी ने चूरमे की 3 पिंडी बनाई, बना के एक गौ माता के लिए रख दी, एक अपने बेटे की। वो बेटा देख रहा था, वो देख के यार उसने तो जैसे दाबण दे, वो बेटा उठ के ने बोला माँ मैं घर छोड़ के जाऊंगा। बोली क्यों बेटा? बोला माँ जो दुनिया का वह थी ना संसार जो तेरे को बोल रहा था तू ऐसा ही कर रही है कि तू कित का व्रत करे है, तू तो गटक चौथ बनावे है खा है और मैं रोज गऊ माता चराने चले जाऊं। बोली रे ना बेटा, और मैं एकली हूँ हाथ जोड़ के कहूँ तू मतलब घर छोड़ के मत जा और मैं है ना तेरा ही व्रत करूँ। ने बोला ना माँ। ने बोली ले बेटा ना मानता तो ये तेलर जो ले जा और ये जितना भीड़ पड़े ना उड़े है बिछा लिए बैठ जाइए, तेरा सारा कष्ट दूर हो जाएगा जो अपनी माँ ने तू अजमा लिए। और तो वो चला चाल पड़ा तो थोड़ा सा गांव से बाहर गया। गांव से बाहर जाने के बाद उसने एक इतना बारा बन और एक शेर दौड़ता है तो बोला कि हो ये तो खागा मैंने, मैं घर आ जाऊं जब भी मुश्किल, क्योंकि मैं अपनी माँ तो बोल कर रहा हूँ कि मैं घर भी नहीं वापसी आऊंगा। बोला लिया तो मैं अपनी माँ ने जमासू हूँ। वो तिल जो बिछा कर बोलिया इस बन की तो पूरे की नगरी बन जा और इस शेर की गाय बन जा, जय मेरी माँ सच्चे दिल से व्रत करती होते। वो दरखास्त हो गया, बन गया नगर पूरा बढ़िया बन गया और उसकी गौ माता बन गई। वो वहां से भी निकल गया। आगे जाने के बाद जी एक सांप बहुत भारी जहरीला सांप और दूर ते फुफाता आवे। उसने सोची यो तो जरूर खागा, वहां से तो बच का आ गया पर ये जरूर खागा। उन्हें फिर सोची घर जाने की, क्योंकि उसकी है ना भगवान परीक्षा ले रहे थे कि किसी तरीके से घर वापसी चले आ जा। तो उसने सोची फिर अपना टेलर जो निकाल लिया और बोला मैं अपनी माँ ने फिर अजमाऊं। बोला जय मेरी माँ सच्चे दिल से व्रत करती हो तो इस सांप की जेवड़ी बन जा। वो सांप की जेवड़ी बन गई तो वो फिर चाल पड़ा। उनका फिर विश्वास हो गया कि ना मेरी माँ सच्चे दिल से व्रत करे थी, तू तो लोगैया की शिकायत बढ़ाए थे और दुनिया आ गया। फिर उसके बाद में जी इतनी बार नदी आ गई कि उस नदी ने देख कर डर गया, ना इधर रास्ता ना इधर रास्ता, ना आगे रास्ता ना पीछे रास्ता। ये बोलो का जाऊं तो जाऊं कहाँ। फिर उसने तिल जो लिए यार अपनी माँ ने फिर अजमासन लग गया। और मेरी माँ जो सच्चे दिल से व्रत करती हो ना, ये तिल जो बिछा दिए है या नदी मैंने है ना पूरा रास्ता दे दिया आधा आधा करके। वह जी नदी आधी आधी होगी और वो निकल गया तो काफी दूर जाकर एक उसने फिर गाँव में पहुंच गया। उस गाँव में एक लुगाई बैठी पूड़े और गुलगुले बनाने लाग रही, रोन लाग रही। तो उस गांव का नियम था कि जब तक एक बलि नहीं जाले जब तक एक आवा नहीं पक्या करता। और उस दिन उस बुढ़िया के बेटे का नंबर और वह बरती भी बेचारी बरती भी। तो उसने जाकर देखा तो वह बुढ़िया माई रोवे। तेन बोले बुढ़िया माई क्यों रोवे है? बोली रे बेटा तू क्या बुझेगा मेरी? बोला ना माँ बता तू मेरे तक क्यों रोवे है। बोली रे बेटा बता दूंगी मैं,
आगे इस गांव में एक परंपरा है, आगे का आवा ऐसा पक्का है अगाड़े तक एक आदमी की हर तीसरे महीने पे बलि दी जा। और जब वो आवा पक्का है, बोला बुढ़िया माई तेरे बेटे की जगह मैं चला जा और तू मने ये छक्के पूड़े गुलगुले खवा देगी। वो बुढ़िया माई बोली रे बेटा मैं अपने बेटे की उसमें भेजू कैसे तने, पूड़े गुलगुले तू कितने खा ले। बोला ला बुढ़िया माई गाल, उसने जी पूड़े गुलगुले गाल दिए, वो खा के और सो गया। बोला बुढ़िया माई जब तेरे बेटे का हिल्ला आवे तो मैंने बुला लिए। बोली ठीक है बेटा। तो वो क्या ना बोल रहा उसने, दिन छप्या वो आया और तब जी राजा का आया बुलावा। बोले बुढ़िया माई भेज अपने बेटे ने। कि वो बेचारी कदे नुन्ना बर्तन खुड़ रही है और कदे नुन्ना बर्तन खुड़ रही है, वह ठा नहीं सकती है। भाई तू जा, राजा का बुलावा आ गया। ये उसका खुड़का होते कि साथ वह उठ के और बैठे तो बोला बुढ़िया माई आ गया संदेशा। वो डरती सी बोली नहीं, बोली हाँ बेटा संदेशा तो आ गया, हाँ पर बिराना जाया है, मैं तने क्यों कर भेजू। बोला बुढ़िया माई चिंता मन ना करे, तू मैं जाऊं। वो चाल पड़ा तेने बोला कुमार तो बोला भाई लगा आवा। वो बीच में बैठ कर चौगर देना तिल जो पूर लिए उसने करके और बोला भाई एक कच्चा घड़ा मेरे यहाँ पर आ दो मने। और भाई बोला जय मेरी माँ सच्चे दिल ते व्रत करे है तो ये तिल और जो खूब बड़े बड़े हो जाए 3 दिन में, और 3 दिन के अंदर ये आवा पाक जा। जो मेरी माँ कहती बढ़िया मंत्र सच्चे भगवान के ध्यान थे जो मेरा व्रत करती होते एक जी होता 3 दिन में तावा पाक गया, 3 दिन में वे जो तिल जाऊंगी। कुमार उड़े के लेकड़ा कुमार तो देखा तो उसके जैसे न्यू करके दे बजाया घड़ा उसने तो वो टन देनी सी बाजते के साथ ही कुमार डर गया। आगे इसमें तो उसमें तो जैसे उसने न्यू बजाया ना टन टन तो उसमें तो आवाज आई कि सहज सहज। कुमार डर गया कि इसमें तो कुछ है जो 3 महीने में पाक क्या करता 3 दिन में पाक गया। वो जी राजा तो जाकर बोला राजा साहब उसमें तो आवे में तब की बार कुछ है। बोले क्या है भाई। बोले आवा तो बोल रहे भी है और 3 दिन में पाक आया। इब राजा साहब ने आकर देखा तो उसने बजाई तो फिर भी आवाज आई कि सहज सहज। राजा भी डर गया। राजा ने जी अपने तो जो और बड़े थानेदार वकील और जी सिपाही इकट्ठे कर के और पूरे गांव वाले को इकट्ठे कर कर बोला भाई साहब इन्हें तारो इसमें तो कुछ है। इब जुन सा भी घड़िया तारा उस समय तो आवाज आवे सहज 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 सारा आवा उतर गया तो वो बुढ़िया का बेटा नौका न्यू लेकर बोला भाई तू कौन भूतक प्रेतक सा सफेद क्या है भाई तू जो इतने आवे में तू जड़या भी नीर तू नौका न्यू बैठा। बोला राजा साहब मेरी माँ व्रत करा करती मेरा सच्चे मन तक तिर सच्चे दिल ते और मैं पड़ोसिया के शिकायत है अपनी माँ का घर छोड़ कर आ गया। मैं गौ माता चराया करता और उसी वजह से मैंने टेलर जो मेरी माँ ने दिए थे अब बेटा जितने भीड़ पड़ा उड़े बिछा के बैठ जाइए। मैं अपनी माँ की परीक्षा लेने के लिए घर से बाहर निकल आया और मैंने परीक्षा ले ली और मेरी माँ कति खरी लिखड़ी मेरी परीक्षा में। मेरी माँ सच्चे दिल से व्रत कराया करती तो ये 3 दिन में आवा पा गया आपका और मेरे ऊपर आँच नहीं आई। आज के बाद 3 दिन में आवा पक्या करेगा जो 3 महीने में पक्या करता और आज के बाद कोई बलि नहीं ली जाएगी। बोल सकट चौथ महाराज की जय, बोल गणेश महाराज की जय। राजा इस बात तो बहुत खुश हो गया। खुश होते ही के साथ उसने क्या करे अपनी बेटी का तो उसके हाथ में हाथ दे दिया, अपनी बेटी का डोला दे दिया और आधा उसने राजपाट दे दिया और रथ पे सजाकर धूम धड़ाके तो बोला भाई इनके घर छोड़ खाओ इस लड़के ने। गए थे जीव दूर ते गाजा बाजा दूर ते सुना तो बुढ़िया माई था जाकर 2-4 पड़ोसन ने बोली ए तेरे ते बेटा के बहू भी चल लिया हुआ है ने बोलिए पड़ोसनो जब तक तुमने मेरा बेटा भी कटवा दिया और ई तुम मेरा बोली ठोली मारन लाग रही हो अब तेरे बहू बेटे चल ले आवे है। रो रो कंधी होगी थी बेचारी। बोली मेरे बहू बेटे जब मेरे दोनों आवेंगे ना तो मेरे नेत्रा तो मैंने दिखने लग जाएगा मेरे नैना ते और मेरे स्त्रोत्र में मतलब मेरे छाती में दूध आ जाएगा। जैसे ही माँ बेटा मिल ले तो उस बुढ़िया माई ना आख्या तो दिखने लग गया और उसकी छाती में दूध उतर आया। बोल सकट चौथ महाराज की जय हो, बोल गणेश महाराज की जय हो। जिसी पहली आई सी किसी ने बताइयो, जिसी दूसरी आई सी सब बताइयो। बोल सकट चौथ महाराज की जय। हमारे पीछा